जेल से लालू प्रसाद की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। सामने ऑडियो आया है। ऑडियो में विधायक से बातचीत करने का दावा किया जा रहा है। बातचीत में लालू प्रसाद की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। विधायक को समझाते हुए, बातचीत करते हुए लालू प्रसाद दिख रहे हैं। स्पीकर चुनाव में शामिल नहीं रहने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं और चुनाव के दौरान सदन में नहीं रहने के ये निर्देश दिए जा रहे हैं। हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात कर रहे हैं। जी, हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में नहीं सर, मैंने अच्छा पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है? ठीक, एब्सेंट हो जाओ, ठीक। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद का ये ऑडियो सामने आ रहा है जिसमें वो एक एनडीए विधायक से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आरजेडी के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये लालू प्रसाद की आवाज नहीं है, लालू प्रसाद की डुप्लीकेट आवाज है और लालू प्रसाद की आवाज का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे कई लोग हैं जो लालू प्रसाद की आवाज का कॉपी करते हैं और भाई वीरेंद्र ने यहां तक की दावा किया कि वो ऐसे लोगों को बुला सकते हैं जो लालू प्रसाद की आवाज में बात कर सकते हैं। और वहीं एक बार लगातार हम इस ऑडियो को सुनवा रहे हैं और आपको बता दें कि सुशील मोदी ने ये ट्वीट भी करके नंबर भी जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जब नंबर पर फोन किया गया तो लालू प्रसाद ने फोन किया था। ये ट्वीट के जरिए लालू प्रसाद पर आरोप लगाए गए थे। और हमारे साथ अभिषेक झा जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, लगातार ये ऑडियो हम सुनवा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस ऑडियो के बारे में? देखिए, हम लोगों ने पहले भी देखा है कि लगातार लालू यादव जी की तरफ से जेल मैनुअल का उल्लंघन किया गया है। चाहे किसी और के साथ लगातार बैठना हो, लोगों के साथ मिलना हो, तस्वीरें भी वायरल होती थी और अब ये भी मामला सामने आ रहा है। यह बहुत संगीन है और बहुत गंभीर मसला है। झारखंड की सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए सख्त एक्शन लेना चाहिए। अब आप ये समझिए कि लालू यादव जी अंदर से फोन से किसी से बात कर पा रहे हैं तो यह किस तरह का मैसेज जा रहा है। महागठबंधन के लोग रोजगार का सब विभाग दिखाकर वहां झारखंड में सरकार में तो आ गए, लेकिन रोजगार नहीं मिला युवाओं को। मिला क्या कि लालू यादव जी को अतिरिक्त फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो गई। चलिए, इन लोगों के संस्कार जैसे भी हो, लेकिन संविधान पर और जो नियम कानून है उस पर लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए। इसलिए हमारी सख्त मांग है कि भाई उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की चीजें कभी सामने नहीं आनी चाहिए। और आप समझिए कि सुशील कुमार मोदी जी को ट्वीट करके जानकारी देनी पड़ी, वेरीफाई करना पड़ा। यह कितना गंभीर मामला है। बिहार की जनता, झारखंड की जनता और देश की जनता देख रही है कि इन लोगों ने जेल में रहकर जेल मैनुअल का एक मजाक सा बना दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक झा आपका। और हमारे साथ संजय सिन्हा इस वक्त जुड़े हुए हैं जो रांची से केली बंगले के बाहर मौजूद हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे वहां से क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि फोन पर बातचीत करने का आरोप लग रहा है। तो क्या वाकई ये बातें सही हैं कि लालू प्रसाद फोन से बातचीत करते हैं?
देखिए अलीम, जहाँ तो लालू प्रसाद फोन पर बात करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर है, और इस ऑडियो को भी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन न्यूज़ 18 के बंगले के जो भीतर जो है, कई बार न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं जो पब्लिक को, अपने दर्शकों को, कि लालू प्रसाद फोन पर बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ जो सहायक होते हैं वो उन्हें फोन लगा कर देते हैं। और हमारे सहयोगी उपेंद्र ने भी कई बार कवर किया है और दिखाया इस तस्वीर को दिखाया है कि किस तरह लालू प्रसाद फोन पर बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी उपेंद्र हैं। उपेंद्र, आपने लंबे समय तक एक यहाँ न्यूज़ भी कवर किया, हमने भी खुद केली बंगले पर कवर किया है, तो क्या कहेंगे जो ऑडियो आया है उसकी सच्चाई के बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए संजय जी, अगर बात करें जो नंबर सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कल जारी किया है ट्विटर के माध्यम से, उस नंबर के बारे में चूंकि मैं झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को कवर करता रहा हूं, लालू प्रसाद जब से अस्पताल में है उनके स्वास्थ्य को कवर करता रहा हूं, वह जो नंबर है 805121, ये जो नंबर है 6302, ये नंबर जो है ये लालू प्रसाद जो हैं उनके जो कहा जाता है कि सेवक हैं, जो लालू प्रसाद की सेवा करते हैं, क्योंकि उनका उम्र ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा बीमारियों से वो ग्रसित हैं, तो उनके सेवक हैं इरफान अंसारी, जो झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के सचिव भी हैं, प्रदेश सचिव का पद भी उनको मिला हुआ है, उनका नंबर है। और जब से ये जो मामला आया है प्रकाश में, सुशील कुमार मोदी ने जो ट्वीट करके जो बताया है कि किस तरह से जेल में रहकर या फिर अस्पताल में रहकर लालू प्रसाद एनडीए की सरकार को गिराना चाहते हैं बिहार में, या विधायक को तोड़ना चाहते हैं, खास करके आज जब स्पीकर का चुनाव है, उस समय से नॉट रीचेबल में है। अभी अपने दर्शकों को हम दिखलाना चाहेंगे कि इस नंबर को कॉल करके कि क्या इसमें आता है, तो थोड़ा सा दिखलाएं। నంబర్ ప్రస్తుతం కవరేజ్ ఏరియాలో లేదు లేదా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉంది, దయచేసి కొంచెం సేపు ఆగి ప్రయత్నించండి। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है, कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। The number you are calling is either तो ये जो स्थिति है ये कल रात ही से है। जैसे ही ये नंबर सुशील मोदी ने जारी किया, मैंने इस नंबर को लगाया, उसी समय से लगातार कल रात 10:30 बजे की जो हमारी लाइव हुई या फिर 10 बजे अपना बिहार का लाइव हुआ, उसमें मैंने बताया कि ये लालू प्रसाद के सेवक का नंबर, ये तो तय है कि जिस व्यक्ति का नंबर है वह इस केली बंगले के अंदर जाता है, लालू प्रसाद के आसपास में रहता है, उनसे बातें होती है। कई बार न्यूज़ 18 ने भी ये दिखलाया है। चलिए संजय और उपेंद्र आपके पास लौटेंगे। हमने इस बात की सत्यता हमारे सहयोगी ने भी कर दी कि ये नंबर किसका है और फिलहाल इस नंबर की स्थिति क्या है। विजय देव झा जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय देव झा जी, ये जो पूरा ऑडियो है उसको सुनने के बाद क्या लगता है कि क्या वाकई में स्पीकर का जो चुनाव है उसमें तमाम तरह की चीजें जो है, चलिए रेणु देवी क्या कुछ बोल रही है पहले वो सुनाते हैं। नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? आरजेडी के विधायक इसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी है, उसकी आवाज में कोई ऐसा कुछ नहीं। ललन पासवान है विधायक, उनसे बात नहीं। नेता कह रहे कि फर्जी। चलिए ऐसा अगर हुआ है तो बहुत ही और दूसरे विधायकों से भी खबरें और लोगों को फोन हो रहा है क्या? मुझे बस इतना ही कहना है, अगर हुआ है बहुत निंदनीय बात है। सचेत कर रही है, अपने विधायकों को निर्देश दे रही है कि लग रहा है कि आपके विधायक टूटेंगे। भैया हमारे विधायक सब सतर्क है, हमारे लोग गठबंधन के है, गठबंधन वाला लोग नहीं है, गठबंधन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपनी बातें रखी हैं। हमारे साथ विजय देव झा जी जुड़े हुए हैं। विजय जी क्या कहेंगे आप, क्या वाकई में यह माना जाए कि जेल से सियासी खेल चल रहा है? जिस दिन मतगणना हुई थी उसके अगले दिन लालू प्रसाद जी ने मांझी को फोन किया था, मुकेश सहनी को फोन किया था, चकाई के एमएलए सुमित को भी फोन किया था और असदुद्दीन ओवैसी को भी फोन किया था, जिस बात की जानकारी एनडीए को भी थी। और नीतीश कुमार जी ने खुद मांझी साहब से बात किया था, जिसपे मांझी साहब ने कहा कि मैं पहले भी मुख्यमंत्री रह चुका हूं, इसलिए मुझे उप मुख्यमंत्री रहने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे तो फोन कॉल्स तो आते ही रहते हैं। मुकेश सहनी का कहना यह था कि मुझे यूपीए में बहुत बेइज्जत किया गया था, इसलिए मैं यूपीए के साथ नहीं जाऊंगा, मैं एनडीए में था, एनडीए के साथ ही रहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी को जब लालू जी ने फोन किया था तो असदुद्दीन ओवैसी ने लालू जी से यह पूछा कि मैं महागठबंधन को क्यों समर्थन करूं,
जबकि आप लोग हमें भुटकटवा कहते हैं। और दूसरी बात, आपकी पार्टी पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में एनआरसी की बात क्यों नहीं उठाती है, उसके विरोध में क्यों नहीं जाती है? तो हमें जिन मुसलमान वोटरों ने वोट किया उनको हम क्या जवाब देंगे कि हम आरजेडी को? विजय देव झा जी हमारे साथ निखिल आनंद जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। निखिल आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस पूरे ऑडियो पर, और किन किन नेताओं से, किन किन विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की गई है? क्या इसकी जानकारी बीजेपी सामने लाएगी? चलिए निखिल आनंद जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विजय देव झा जी, पिछली साल भी जब लालू जी के वार्ड पे, नीम्स के जिस वार्ड में लालू जी रह रहे थे, उस वार्ड पे पुलिस का रेड हुआ था और तब भी यह मामला उठा था कि लालू जी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। उस समय भी सुशील मोदी साहब ने ट्वीट किया था और नीतीश कुमार जी ने तत्कालीन झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को कहा था। इलेक्शन के बाद, इस इलेक्शन के बाद अगले दिन 11 तारीख को मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, लालू जी हथियार नहीं डाल रहे हैं। उनका यह कहना है कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है। और चलिए विजय देव झा जी, एक बार फिर से हम इस ऑडियो को सुना देते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है। जी प्रणाम सर, साहब बात करें जी। हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम चरण नस्कर साहब का। ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, अच्छा पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करें सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ठीक, चलिए हमारे साथ आनंद इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय सिन्हा रांची के केली बंगले से जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय देव झा जी जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है अध्यक्ष पद का चुनाव है, हलचल बढ़ गई है। अभी आपने रेणु देवी से भी बात की, तो तमाम क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप अभी फिलहाल वहां पर विधानमंडल दल परिसर में चल रही हैं? देखिए बिल्कुल अलीम, हम सीधे दो लोगों से बात कराते हैं आपकी। एक बीजेपी के विधायक हैं मंटू जी और एक रोशन जी, ये आरजेडी के विधायक हैं। आरजेडी के विधायक से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ है, अगर आपने सुना है वो ऑडियो? ऑडियो सुना नहीं है, लेकिन टीवी के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं कि टीवी में बताया जा रहा है कि एक ऑडियो वायरल हुआ है। हम आपको पहले ऑडियो सुना देते हैं, आप ऑडियो सुन लीजिए, उसके बाद आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ये वो ऑडियो है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी, रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन। मंटू जी आप भी सुनिएगा। सुनो। हेलो जी, कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा, हेलो जी प्रणाम सर, साहब जी। हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम चरण नस्कर साहब का। ठीक है, हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम चरण नस्कर साहब का। ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब तुम
कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। आज के परिस्थिति में इस वीडियो को जो वायरल कर रहे हैं आप लोग, इसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि कोई को टेलीफोन पर हम बात कर रहे हैं तो वो बात करना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए आपके हिसाब से ये आवाज किसी और की नहीं, है? लालू जी की आवाज नहीं है वो। यह सही है, और आपको जानकारी नहीं, आपको जानकारी बता देते हैं कि अवध बिहारी चौधरी लालू जी के नहीं शहाबुद्दीन के उम्मीदवार हैं, और सिवान में आज दोनों लोग मिलकर शहाबुद्दीन जी का उम्मीदवार बनाए। शहाबुद्दीन जो कुख्यात अपराधी है शहाबुद्दीन, उसका उम्मीदवार है अवध बिहारी चौधरी। और बात मैंने 10 कितने दल बदले हैं जो सुचिता की बात करते हैं, इसके पहले किस दल में अवध बिहारी जी थे, और शहाबुद्दीन के दबाव में लालू यादव ने उसको उम्मीदवार बनाया है कि बिहार में फिर जो जंगल राज पहले वाला था। लेकिन इस ऑडियो पे क्या कहेगा मंटू जी? आपने भी ऑडियो सुना? ऑडियो सही है और सबको फोन कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं पहले से लोग। ये तो कह रहे हैं कि ऑडियो सही है। नहीं, ये कह रहे हैं जो बिल्कुल इसका कोई ऑथेंटिसिटी जब तक तो चुनौती दी कि फोरेंसिक जांच कर देंगे, इसका ऑथेंटिसिटी होगा तब ना। आप तो ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जाती गई थी और आनंद सिंह जेल गए थे, लालू जी की आवाज जाती जाए वो भी फिर जेल जाएंगे, अभी जेल में है फिर, और इसलिए ये तो इसका कोई तब जब तक ऑथेंटिसिटी नहीं होगा तब तक कैसे बताया जाएगा कि लालू जी का आवाज है? ये तो गलत ढंग से ये लोग बोलेंगे ही। अब ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जी का उम्मीदवार है हमारे, शहाबुद्दीन का उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी। और आनंद केली बंगले का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से संजय सिन्हा। संजय, जब से ये ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है, जब से ये ऑडियो सामने आया है, उसके बाद केली बंगले के बाहर क्या कुछ हलचल देखी जा रही है? और जिस इरफान की बात कही जा रही है, जिसका नंबर बताया जा रहा, आपने भी इसकी पुष्टि की है, क्या वो अभी बंगले में मौजूद है या कहीं बाहर है? देखिए अलीम, पहले मैं कुछ तारीखों का जिक्र कर दूं, फिर आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। आपको याद होगा 10 नवंबर जब बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना का दिन था और राजधानी रांची में ठंड की वो पहली सुबह थी, जब लालू प्रसाद पहली बार धूप सेकते हुए पाए गए थे यहाँ पर, तो उस समय भी न्यूज 18 के कैमरे में वो कैद हुए थे फोन पर बात करते हुए। उसके बाद 21 नवंबर की सुबह थी जब छठ का प्रसाद पहुंचाने लालू प्रसाद के बंगले के यहाँ जो निदेशक बंगला है वहां कुछ लोग गए थे राजद नेता। उस समय भी लालू प्रसाद जो है, हमारे रिपोर्टर उपेंद्र ने कवर किया था, उस समय न्यूज 18 के कैमरे पर कैद हुए थे लालू प्रसाद। और इस समय यहाँ पर जो है एक राजद नेता पहुंचे हैं, वरिष्ठ राजद नेता उपाध्यक्ष हैं पार्टी में, राजेश जी। हाँ राजेश जी, एक तो आपसे बात करना चाहेंगे। एक जो आ रही है राजेश जी, चर्चा आ रही है कि जो लालू प्रसाद जी का ऑडियो जो है वो ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये जेल के यहाँ जो है जो केली बंगले के भीतर से सरकार गिराने की साजिश है बिहार में, उन पर आरोप लग रहा है, ऑडियो लालू प्रसाद जी का चल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये षड्यंत्र है बीजेपी का और जदयू का कि जब जब माननीय न्यायालय में तारीख आता है तब लोग षड्यंत्रकारी है, और षड्यंत्र के तहत माननीय न्यायालय को भी लोग प्रभावित करने का काम कर रहा है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और जो सुशील मोदी जी हैं वो क्या बकते रहते हैं। नीतीश जी तो बोले कि आपको कहाँ के जाना है जी, नीतीश जी बोले हैं, बोले कि हम किसके साथ, तो नीरज के साथ भेज देते हैं। बोला कि नीरज के साथ हम नहीं जाएंगे भाई, हम चल जाएंगे अशोक चौधरी के साथ भेजिए या आलोक के साथ भेजिए। बोला नहीं आपको तारकिशोर के साथ लगा देते हैं। तो ये हालत है भारतीय जनता और जदयू का, और बिना मतलब का, बिना एक इस तरह का नाटकबाजी कर रहे हैं। क्या देखना है क्या नहीं देखना है, प्रशासन को देखना है। ये कौन होते हैं उन लोग पूछने वाले? चलिए संजय, आपके पास हम लौटेंगे। तो लालू के वायरल ऑडियो को लेकर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को जब भी हार का डर होता है वो ऐसा करती है, और सुशील मोदी की हमेशा से ऐसी ही आदत रही है कि जब स्थिति खराब होती है ना भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे सुशील मोदी बोलते हैं, अरे भैया ये तो जो विधायक, माननीय विधायक जीते उनको वोट करना है, किसी के कहने नहीं कहने से को तो आरोप लगाना तो उनकी आदत है, फितरत है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने मन से जो अच्छे स्पीकर है उनको लोग वोट करेगा। तो कांग्रेस ने भी सुशील मोदी पर निशाना साधा है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये आदत रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके किस प्रकार से येन केन प्रकारेण व्यवस्था को अपने कब्जे में लेना,
और मोदी जी के क्या कहें, मोदी जी को हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दूध की मक्खी की तरह एक्टिव राजनीति से निकालने का काम किया है, तो इस प्रकार की ट्वीट करके या बयानबाजी करके वापस भाजपा में अपने पद को प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। और सुशील मोदी के ट्वीट पर जेएमएम ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि लालू पर ट्वीट करने से पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। लालू से इतना भय क्यों है, ये समझने की जरूरत है। एक राष्ट्रीय नेता, गरीबों का, दलितों का, शोषितों का नेता, और सुशील मोदी जी अब राजनीतिक रूप से दरकिनार हो चुके हैं, उनकी पार्टी ने ही दरकिनार कर दिया। तो एक अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं ताकि सुर्खियों में आए। वो लालू जी क्या करते हैं, नहीं करते हैं, आप अपने यहां का पहले देखिए। जेल से लालू प्रसाद की गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर बीजेपी मुखर हो गई है। बीजेपी ने झारखंड सरकार को घेरते हुए लालू प्रसाद को होटवार जेल भेजने की मांग कर रही है। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, लालू प्रसाद जी को झारखंड के केली बंगले से वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप देखिए, जेल मैनुअल के हिसाब से मोबाइल एक प्रतिबंधित सूची में है, लेकिन इनकी तस्वीरें हमेशा आती है, मोबाइल से बात करते हैं, लोगों का मिलना जुलना जेल मैनुअल के विपरीत जारी रहता है, अनुमति नहीं ली जाती है लोगों के मिलने से। इन्होंने तो पूरे चुनाव का संचालन इसी केली बंगले से किया, और मुझे नहीं लगता देश में कोई ऐसा उदाहरण है जब इतना बड़ा बंगला एक कैदी को दिया गया हो जो भ्रष्टाचार के कारण सजा काट रहा हो। अब उनके मोबाइल से बात करके सत्ताधारी दल के विधायकों को प्रलोभन देने की बातें सामने आ रही हैं। हम लंबे समय से इस सरकार से डिमांड करते रहे हैं कि लालू प्रसाद को वापस होटवार जेल भेजें और वहां इलाज कराएं। और लालू के वायरल ऑडियो पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा कि जेल में रहकर फोन करना घोर अपराध है और ये जेल मैनुअल का पूरी तरह से उल्लंघन है। झारखंड सरकार पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। नहीं, देखिए, अगर इस प्रकार की चीज़ें तो कभी भी लोकतंत्र में मैं समझता हूं कि बहुत ही, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इस तरह का व्यवहार पूर्व में भी इस तरह की चीज़ें आती रही हैं। कोई व्यक्ति जो जेल में हो और वहां से फ़ोन आए, तो मैं समझता हूं कि ये झारखंड की सरकार के लिए भी बहुत, उनके लॉ एंड ऑर्डर पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि इस प्रकार से कैसे वहां से फ़ोन आता है। तो ये एक तो ये विषय कि जब चुनाव होना है और इसमें उनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, तो इस प्रकार का आचरण कहीं से भी ठीक नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और झारखंड सरकार के लिए भी ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि भाई इस तरह की चीजें हो रही हैं, जेल से हो रही हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जल्द लौटते हैं।